पिछले कुछ दशकों में टेक्नोलॉजी के बढ़ने से कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ बढ़ता जा रहा है। आज के टाइम में हमारा हर काम इंटरनेट के थ्रू होता है, तो ऐसे में इंटरनेट का यूज़ जब हम हर जगह करते हैं तो उससे रिलेटेड परेशानियां भी होती हैं, उससे साइबर क्राइम भी बढ़ता है, इल्लीगल एक्टिविटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो इन सारी इल्लीगल एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए साइबर लॉ की ज़रूरत पड़ती है, यानी कुछ ऐसे नियम कानून जिनको फॉलो करके इंटरनेट की दुनिया में आप काम कर सकते हैं। साइबर लॉ क्या है, इससे पहले जानते हैं कि साइबर क्राइम क्या होता है। तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, इल्लीगल एक्टिविटी और डिजिटल मीडिया। इन दोनों से अगर कोई ऐसा क्राइम होता है तो उसे साइबर क्राइम कहा जाएगा, और इस तरह के क्राइम को रोकने के लिए ही साइबर लॉज बनाए गए हैं। साइबर क्राइम क्या है और कितने टाइप्स के साइबर अटैक्स होते हैं, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, और ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिसमें आपको डिटेल में टाइप्स ऑफ साइबर अटैक्स बताए गए हैं और उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं ये भी बताया गया है, तो इसे ज़रूर देखिएगा। अब जानते हैं साइबर लॉ क्या होता है। तो ऐसा लॉ जो इंटरनेट, टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट, कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड इश्यूज हैं, उनको सॉर्ट आउट करता है, देखता है, उसे साइबर लॉ कहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीखो हमारे साथ। हम सब किसी न किसी तरीके से इंटरनेट से जुड़े हैं, जैसे ई कॉमर्स, ट्रांजैक्शन, सोशल मीडिया, ईमेल्स, नेट बैंकिंग, ये सब डिजिटल मीडिया हैं। इंटरनेट और टेक्नोलॉजी से बढ़ते क्राइम को रोकने के लिए साइबर लॉज बनाए गए हैं। किसी भी व्यक्ति को साइबर वायलेशन में फंसने से साइबर लॉ प्रोटेक्ट करता है। आईटी एक्ट, इंडियन पीनल कोड के तहत सारे साइबर क्राइम कवर्ड होते हैं। आईटी एक्ट बेसिकली 2000 में बनाया गया था, फिर बाद में इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया 2008 में, और भी कई सारे साइबर लॉज बनाए गए जो कि साइबर क्राइम को कवर करते हैं। तो अमेंडमेंट के बाद 2008 के बाद जो भी कानून बनाए गए वो काफ़ी सख्त हैं। तो अगर आप गंभीर अपराध जैसे कि आतंकवाद फैलाना, उसमें धारा 66F के तहत उम्र कैद तक के सज़ा मिल सकती है, या अन्य चीज़ों में 3 साल की जेल और जुर्माना भी देना पड़ सकता है। वैसे तो साइबर लॉज में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन एक आम व्यक्ति जो इंटरनेट यूज़ करता है और अपने काम करता है तो उसको साइबर कानूनों के बारे में कुछ जानकारी तो ज़रूर होने चाहिए, उसे अपने अधिकार पता होने चाहिए और क्या नहीं करना है ये भी पता ज़रूर होना चाहिए। तो आइए कुछ साइबर लॉज के बारे में डिस्कस करते हैं, जानते हैं। जैसा कि हम सभी व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए कि व्हाट्सअप के ज़रिए अगर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, भड़काऊ भाषण या भ्रम पैदा किया जा रहा है, या फेक इन्फॉर्मेशन को फैला करके माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, किसी ग्रुप के ज़रिए ऐसे मैसेज स्प्रेड किए जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में उस व्यक्ति को 1 साल की सज़ा और जुर्माना भी देना पड़ सकता है, और इसके लिए ग्रुप एडमिन भी जिम्मेदार होगा। इसके अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जिस पे अगर आपको भड़काऊ मैसेजेस आते हैं, तो अगर व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दें तो अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारे पास 2 ऑप्शंस होते हैं। या तो हम उसे शेयर करेंगे, और उसको करने के लिए कई तरीके, जैसे आप रीट्वीट करें, लाइक करें, या उस पर कमेंट करें। तो इन सारी कंडीशंस में आप मैसेज को आगे बढ़ाने का ही काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी बराबर की होती है। अगर वह मैसेज फेक और गैरकानूनी या भड़काऊ है तो उसका उद्देश्य लोगों को भड़काना और मिसगाइड करना है, तो ऐसे में आपके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसे कंटेंट को देखते हुए संयम और सावधानी बरतें। कुछ हैकर्स व्हाट्सएप अकाउंट को भी हैक करके इस तरह के मूवमेंट्स करते हैं, तो इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आप सोशल नेटवर्किंग साइट पे इस तरह का कोई गलत कंटेंट देखते हैं तो उसे इग्नोर ना करें, उसे तुरंत फ्लैग करें। कंपनीज इस पर बहुत ध्यान देती हैं, और ऐसे ही कई लोग अगर ऐसे फ्लैग करते हैं तो उनकी कंटेंट पॉलिसी है कि वो उसे होल्ड पर रख देते हैं। ऐसे कंट्रीज़ जहाँ सबसे ज़्यादा हैकिंग होती है, ऐसे टॉप 5 कंट्रीज़ की अगर लिस्ट देखें तो ये इसमें सबसे पहले चाइना, फिर यूएस, फिर टर्की, रशिया, देन ताइवान आता है। और ऐसा मैं नहीं कह रही, ये इन्फॉर्मेशन governmenttech.com की साइट के अकॉर्डिंग है।
नेक्स्ट है डेटा सेलिंग। इसमें अगर कोई व्यक्ति किसी भी अनऑथराइज्ड वे में किसी कंपनी के डेटा को एक्सेस करके या प्राइवेट डेटा को एक्सेस करके पब्लिश करता है या अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है, कंपनी को बदनाम करता है, या फिर कोई अथराइज पर्सन जिसको ऑथेंटिकेशन है उस डेटा को एक्सेस करने की, लेकिन वह अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए उस डेटा को एक्सेस करके यूज़ करता है, तो ऐसे में भी साइबर एक्ट के अकॉर्डिंग उसे 3 साल की सज़ा और जुर्माना देना पड़ सकता है। पहले व्हाट्सएप चैट को एज अ प्रूफ यूज़ नहीं किया जाता था, लेकिन अब ईमेल और व्हाट्सएप चैट को एज अ प्रूफ यूज़ किया जाएगा, ऐसा माना है जनवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस ने। नेक्स्ट है वायरस फैलाना या स्पाईवेयर फैलाना। वायरस फैलाने वाले लोग जैसे हैकर्स जो साइबर वॉर करते हैं देश के खिलाफ या कंट्री के खिलाफ, टॉप साइट्स या गवर्नमेंट की साइट्स या डिफेंस की साइट को उस पर अटैक करते हैं या साइबर अटैक करते हैं या स्पाईवेयर फैलाते हैं, तो इसके लिए गंभीर कानून है और उम्र कैद तक की सज़ा है। अभी हाल ही में यूक्रेन ने साइबर आर्मी बनाई है, जिसमें ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो लोग साइबर सिक्योरिटी में एक्सपर्ट हैं। तो ऐसे एक्सपर्ट्स की एक आर्मी बनाई जा रही है जिनका पहला काम होगा डिनायल ऑफ सर्विसेज यानी DDoS लॉन्च करना, जिसमें दुश्मन देश की गवर्नमेंट ऑफिसेज को बर्बाद करना है, जिसमें बैंक्स, डिफेंस सिस्टम्स एक्सेट्रा सभी शामिल हैं। तो आने वाले समय में हथियारों से लड़ाई नहीं होगी, साइबर आर्मी के ज़रिए लड़ाई लड़ी जाएगी। नेक्स्ट है आइडेंटिटी थेफ्ट एंड हैक ऑफ। इसमें डिजिटल पहचान को चुराना, जैसे कि सिग्नेचर, क्रेडिट कार्ड नंबर, डेबिट कार्ड नंबर, अकाउंट नंबर, बैंक का ATM पिन, सोशल मीडिया अकाउंट लॉगिन पासवर्ड, ये सारी चीज़ें चुराना एक आइडेंटिटी थेफ्ट है। इन चीज़ों को चुरा करके उसका गलत तरीके से उपयोग करना, ब्लैकमेल करना, तंग करना, अब्यूज़ करना, ट्रोल करना, धमकी देना या किसी तरह का क्राइम करना, तो इसके लिए भी IT एक्ट में सज़ा है, 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी है। नेक्स्ट है पोर्नोग्राफिकल कंटेंट, जिसमें ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट मैसेज, SMS जो पब्लिश करवाना, किसी को भेजना या बनवाना या किसी की मर्ज़ी के खिलाफ ऐसे कंटेंट को भेजना, ये सब कुछ पोर्नोग्राफिकल के अंदर ही आता है। लेकिन ऐसे कंटेंट देखना, सुनना, पढ़ना अवैध नहीं है, लेकिन ऐसे कंटेंट को पब्लिश करना या करवाना या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पब्लिश कराना अवैध है और किसी मर्जी के खिलाफ भेजना भी अवैध है। लेकिन चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केस में ऐसे कंटेंट को देखना, सुनना, सर्च करना, यहाँ तक कि पब्लिश करना, सोशल मीडिया साइट पर डालना, ये सब कुछ अवैध है। पहली बार ऐसा जुर्म करने पर 5 साल की सज़ा और 10 लाख तक का जुर्माना है, लेकिन दूसरी बार वही जुर्म करने पर जुर्माना देकर छूट नहीं सकते, डायरेक्टली 7 साल तक की जेल होगी। तो ये थे कुछ साइबर लॉज जिन्हें हर किसी को जानना आवश्यक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को शेयर करिएगा। और आने वाली वीडियो में हैकिंग के बारे में जानकारी देंगे, हैकिंग क्या होती है, कितने टाइप्स के हैकर्स होते हैं, तो इसके लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।